Hello, good morning to all of you. Making a Socialist Society, Chapter 2nd. Next topic है Making a Socialist Society, Chapter 2nd, page number 37. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. ठीक, तो सिविल वॉर के दौरान यानी कि जब गृह युद्ध की कंडीशन थी उस दौरान बोल्शेविकों के द्वारा इंडस्ट्रीज़ और बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है वो जारी रखा गया। यानी कि ज़्यादातर जो बैंक थे और जो इंडस्ट्रीज़ थे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बैंकों और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इस पर सरकार के द्वारा उसको अपने हाथों में ले लिया गया। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, और इन लोगों के द्वारा पेजेंट्स को उन लैंड पर कल्टिवेशन करने की यानी कि एग्रीकल्चर करने की परमिशन जो है वो दी गई, जिनको सोशलाइज्ड किया जा चुका था, यानी कि जिनका समाजीकरण जो है वो किया जा चुका था। बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, और साथ ही बोल्शेविकों के द्वारा जिन ज़मीनों का, जिन लैंड को कॉन्फिस्केटेड किया गया था यानी कि जब्त किया गया था, उसको ये जो है किसानों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, यानी कि उसका प्रदर्शन करते थे कि जो है कलेक्टिव वर्क कैसे किया जा सकता है, यानी कि सामूहिक काम या सामूहिकता जो है क्या होती है, ये दिखाने के लिए कॉन्फिस्केटेड लैंड पर एग्रीकल्चर करवा करके उसका प्रदर्शन जो है वो इनके द्वारा किया जाता था। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद रशिया में जो है एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की शुरुआत जो है वो की गई, या उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ कि संपूर्ण सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड जो है वो कर दिया गया, यानी कि इस केंद्रीकृत योजना जो है वो बनाई गई। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर ए 5-year पीरियड्स। इसके बाद से जो ऑफिसर थे वो इस बात का अनुमान लगाते थे कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह काम कर सकती है, और जो है इस बेस पर वो 5 साल के लिए, 5 year की पीरियड के लिए या 5 साल के लिए टारगेट जो है वो क्या कर देते थे, सेट कर देते थे। ऑन द बेसिस दे मेड द 5-year प्लान, और इसके आधार पर वो जो है 5 year के लिए यानी कि 5 साल के लिए जो है वो योजनाएं जो है वो क्या करते थे, बनाते थे। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स 1927, 1932 एंड द 1933 to 1938, और इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि सभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइसेस जो है वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, यानी कि इंडस्ट्री के विकास को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के विकास को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके द्वारा क्या किया गया, प्राइसेस को यानी कि कीमतों को, मूल्यों को फिक्स जो है वो कर दिया गया, स्थिर जो है वो कर दिया गया। जो फर्स्ट 2 5-year प्लान चलाया गया था, यानी कि जो पहला उनका 5-year प्लान था 1927 से 1932 एंड दूसरा 5-year प्लान जो 1933 से 1938 था, तो इस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरह से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गया, यानी कि आर्थिक विकास जो है वो होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 to 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील, और अगर देखा जाए तो जो है ऑयल, कोल और स्टील के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1929 से 1933 के बीच में 100% ग्रोथ जो है वो देखी गई। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और इस दौरान क्या हुआ, नए नए औद्योगिक शहर या कारखानों वाले शहर जो है वो क्या हुए, अस्तित्व में जो है वो आए, यानी कि नए नए ऐसे शहरों की इस्टेब्लिशमेंट हुई जिनमें बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो है वो क्या की गई, डेवलप जो है वो की गई। हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, हालांकि जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत क्या थी, रैपिड थी, यानी कि बहुत ही तेज़ गति से क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि निर्माण का कार्य जो है वो किया जा रहा था, तो इस वजह से वर्किंग कंडीशन जो है वो क्या हो गई, पुअर होने लगी, यानी कि वर्किंग कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years, और वहाँ पर जो वहाँ का एक शहर था मैग्नीटोगर्स, वहाँ पर एक स्टील फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो 3 साल के अंदर ही उसको पूरा जो है वो कर लिया गया। वर्कर्स लिव्ड
hard lives as the result was 550 stoppages of work in the first year alone. वर्कर्स को बहुत हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ा था, यानी कि बहुत उनको हार्ड लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ी थी, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो काम लिया जा रहा था। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पहले साल में ही 550 बार यानी कि 550 बार जो है काम को रोकना जो है वो पड़ा। In living quarters in the winter time at 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। और जाड़े के दिनों में भी जो है जब वहाँ पे बहुत ही ठंड जो है वो पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी इन लोगों को 4th फ्लोर से उतर करके टॉयलेट करने के लिए सड़क के उस पार जो है वो उनको जाना जो है वो पड़ता था। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। इसके बाद रशिया में एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम की शुरुआत जो है वो की गई, यानी कि एक विस्तारित स्कूली प्रणाली विकसित जो है वो की गई, या एक्सटेंडेड स्कूली सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। एंड अरेंजमेंट वर द मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और इसके थ्रू जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे और जो पीजेंट्स थे उनके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन की व्यवस्था जो है वो की गई। उनके लिए स्पेशल जो है वो प्रोग्राम जो है वो किए गए, अरेंजमेंट जो है वो किए गए, जिससे कि इन फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और पेजेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो मिल सके। क्रेचेज वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ वीमेन वर्कर। इसके बाद से जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली वीमेन वर्कर थी उनके लिए क्रेचेस को इस्टेब्लिश जो है वो किया गया फैक्ट्रियों के अंदर ही, जिससे कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर ला सके और वहाँ पर उनकी देखभाल भी हो सके और साथ ही वो काम भी कर सके। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। साथ ही हेल्थ केयर के लिए जो है सस्ती सुविधाएं जो है वो क्या की गई, प्रोवाइड जो है वो की गई। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सस्ती सुविधाएं क्या की गई, उन लोगों को प्रोवाइड जो है वो की गई। मॉडल लिविंग क्वार्टर वर सेटअप ऑफ वर्कर। उसके बाद से उनके रहने के लिए भी जो है मकान की व्यवस्था जो है वो की गई। फैक्ट्री वर्कर के रहने के लिए भी मकानों की व्यवस्था जो है वो फैक्ट्रियों के आसपास ही जो है वो की गई। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस अनइवन थ्रो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वॉज लिमिटेड। हालांकि जो डेवलपमेंट था सभी जगहों पर वो अनइवन था, यानी कि सभी शहरों में इक्वल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे, लिमिटेड थे।